सुलगते अरमां, आँखों में उदासी छाई है। ते हैं जिसके लिए आँखों के दिए ढूंढ लाऊं, वही गीत में तेरे लिए। मिलते ही आँखें दिल हुआ दीवाना किसी का। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में जब आवाजों का जादू सर चढ़कर बोलता था, तब एक आवाज ऐसी भी थी जिसने लाखों दिलों पर राज किया। तलत महमूद की मखमली आवाज। उन्हें गजल किंग के नाम से जाना जाता था। उनकी गायकी में एक नजाकत, एक दर्द और एक सहजता थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। तलत साहब न केवल एक महान गायक थे, बल्कि एक विनम्र इंसान भी थे, जिनकी लोकप्रियता देश की सरहदों से परे विदेशों तक फैली हुई थी। यह बात है साल 1956 की, जब तलत महमूद ने स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे प्लेबैक गायक के रूप में इतिहास रचा जिन्होंने व्यावसायिक संगीत समारोहों के लिए विदेश का दौरा किया। वह पूर्वी अफ्रीका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने शुरू में 6 शो की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि उन्हें 45 से ज्यादा शो करने पड़े और हर शो हाउसफुल रहा। इस दौरे के दौरान तलत महमूद ने अपने गानों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके सुरों में ऐसी मिठास थी कि लोग उनकी आवाज सुनने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। उन्होंने न केवल संगीत के प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि हर उम्र के लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। इस दौरे ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपार लोकप्रियता दिलाई। उनकी रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती हैं और उनकी गायकी का जादू हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसी दौरे के दौरान एक अविश्वसनीय घटना घटी। तलत महमूद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जब उनकी ट्रेन एक छोटे से गांव से गुजर रही थी तो पूरे गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि उनके प्रिय गायक तलत महमूद ट्रेन में हैं। लोग अपने चहेते कलाकार को देखने और उनकी आवाज सुनने के लिए बेताब हो उठे। गांव वालों का प्यार और दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गम की कसम आज गमगी हम, भी जा आज में सनम। उन्होंने ट्रेन को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यह उनकी आवाज के प्रति उनके अथाह प्रेम और दीवानगी का चरम था। वे जिद करने लगे कि जब तक तलत साहब उनके लिए गाना नहीं गाएंगे तब तक वे उन्हें जाने नहीं देंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को एक अनियोजित पड़ाव पर रुकना पड़ा। तलत महमूद, जो अपने प्रशंसकों के प्रति हमेशा विनम्र और आभारी रहते थे, गांव वालों के इस अप्रत्याशित प्यार से अभिभूत थे। उन्होंने उस रुके हुए ट्रेन के सामने खड़े होकर गांव वालों के लिए अपने कुछ अमर गीत गाए। यह नजारा अद्भुत था, एक कलाकार और उसके चाहने वालों के बीच का शुद्ध निस्वार्थ रिश्ता। यह घटना दर्शाती है कि तलत महमूद की आवाज कैसे सरहदों और शहरों की दीवारों को तोड़कर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। तलत महमूद की आवाज का जादू तो था ही, लेकिन उनके स्वभाव में एक खास तरह की शालीनता और शर्मीलापन भी था। वालों को ना दिल दे मिटा देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में उनके आने का एक दिलचस्प पहलू लता मंगेशकर से जुड़ा है, भले ही प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। ये 1940 के दशक के मध्य की बात है। तलत महमूद तब तक कलकत्ता में अपनी गजलों और गीतों के लिए एक स्थापित नाम बन चुके थे। उनकी आवाज में एक अनूठा ट्रेमोलो, कंपन था जो उनकी पहचान बन गया था। उस दौर में रेडियो पर उनकी आवाज खूब सुनाई देती थी। एक बार लता मंगेशकर, जो उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, रेडियो पर तलत महमूद का गाना सुन रही थी। कहा जाता है कि तलत महमूद की आवाज में जो दर्द और संवेदना थी वह लता जी को बहुत पसंद आई। लता मंगेशकर ने अपने संगीत गुरुओं और संगीत निर्देशकों से तलत महमूद की आवाज की तारीफ की। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया कि ऐसी आवाज फिल्मों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उस समय बॉम्बे, जो अब मुंबई है, के संगीतकार अक्सर कलकत्ता के गायकों पर नजर रखते थे। लता मंगेशकर जैसे स्थापित हो रहे कलाकारों की राय को गंभीरता से लिया जाता था। लता जी द्वारा तलत महमूद की आवाज की तारीफ संगीतकारों और निर्माताओं तक पहुंची। इसी के परिणाम स्वरूप बॉम्बे के कुछ संगीत निर्देशकों ने तलत महमूद से संपर्क करना शुरू किया और उन्हें फिल्मों में गाने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में तलत महमूद अपनी गजल गायकी को लेकर थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि फिल्मी गायकी का अंदाज अलग था, लेकिन फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बॉम्बे आकर उन्होंने सबसे पहले संगीतकार अनिल विश्वास के लिए आरजू, जो 1950 में बनी फिल्म में ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल गाना गाया, जो सुपरहिट हुआ। मुझे ऐसी जगह ले चल यहाँ कोई ना हो, और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस तरह एक ट्रेन को रोकने वाले प्रशंसकों के असीम प्रेम
और एक शर्मीले गायक की आवाज की तारीफ करने वाली एक उभरती हुई गायिका के बीच तलत महमूद का सफर अद्वितीय रहा। उनकी आवाज न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में गूंजी और उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में जिंदा हैं, जो एक ऐसे युग की याद दिलाते हैं जहां संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आत्मा का दूसरे से संवाद था। तलत महमूद की ये कहानियां उनकी कला, उनकी विनम्रता और उनके प्रति लोगों के असीम प्यार का प्रमाण है। दोस्तों, ये थी कहानी तलत महमूद की। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।